पांचाली की रक्षा भगवान ने करी। पांचाली ने हाथ में जल ले लिया श्राप देने के लिए, और जैसे ही श्राप देने को आगे बढ़ी सो गांधारी ने रोक दिया, पुत्र वधु ऐसा मत करो, श्राप मत दो। लेकिन भीम भैया ने अटल प्रतिज्ञा कर ली, मैं भीमसेन यह प्रतिज्ञा करता हूं जब तक मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। पांचाली ने प्रतिज्ञा करी, क्या प्रतिज्ञा करी? पांचाली प्रतिज्ञा कर गई कि जब तक दुशासन की छाती के लहू से अपने केसों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं भी केसों को खुला रखूंगी। हो गई महाभारत की शुरुआत। यहां तक की वर्णन आता है अपने बुंदेलखंड में एक भीमकुंड है। आप लोग गए भीमकुंड? यहाँ है ना बुंदेलखंड में भीमकुंड। छतरपुर से जाओ वो वाला खजुराहो, नहीं खजुराहो नहीं, अलग से रास्ता है। हाँ, भीमकुंड की गहराई किससे है? भीमकुंड इतना गहरा है कि आज तक शोधकर्ताओं ने भी महाराज जी ये पता नहीं पाड़ पाया कि भीमकुंड कितना गहरा है। इतना गहरा क्षीर सागर की गहराई भीमकुंड, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। हमें लगता है बच्चे गए हमारे साथ से, कोई गया नहीं गया पता नहीं, भीमकुंड हम देख के आए। तो पांडवों ने वनवास भी भोगा, अज्ञातवास भी भोगा, और वनवास और अज्ञातवास को भोगने के बाद सभी पांडव तदंगत्वेन और तदंगत्वेन के साथ फिर से लौट के राज्य में आ गए। और भगवान श्री कृष्ण आज दूत बन के पांडवों के सामने पहुंच गए, कौरवों के सामने। भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा, हे कौरव, मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो। कौरवों ने मना कर दिया, बोले 5 गांव तो छोड़ो, कौरवों को एक सुई बराबर जमीन भी नहीं देंगे। और बोले सुनो पांडवों के चहेते द्वारकाधीश, तुम्हें भी 1 मिनट के अंदर बंदी बना लेंगे। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देव तेरे की पागलों की, तुम्हारी क्या औकात जो तुम हमें बंदी बनाओगे? हमने तो जन्म ही बंधन में लो, हम तो जन्म ही जेल में हो, तुम हमें का बंदी बनाओ? बेटा आया तुम्हारी ताकत हो। चल पड़ा दुर्योधन। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के हाथ में चक्र ले लिया। भीष्म पितामह ने तुरंत स्तुति कर दी, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्योद्भव स्थान निरोध विलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहीना अंतर्भवायानुकूलच्छ वर्तमने यत् कीर्तनम् यत् स्मरणम् यदीक्षणम् यद् वन्दनम् लोकस्य सद्यो विदिनोतु कल्मषम् तस्मै शुभद्र शिरसे नमो नमः। भैया भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया और भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम भी शरणागत हैं। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो हो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो सो जाने। भगवान के सामने पहुंच गए। भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के प्रसाद को त्याग दिया, दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विधुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा को त्याग दिया, साग जाकर के विदुर के घर में खा लिए। और जैसे ही साग खाए दुर्योधन ने बार बार रोका, भगवान
भगवान ने कहा नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कथा को आगे बढ़ाए इससे पूर्व हम सबके बीच में हमारे नौगांव नगर से हमारे संदीप साहू जी, बिक्कू साहू जी, सचिन साहू जी और सौरभ जी SBI HDFC बैंक के मैनेजर हैं। आप ठीक है, कमी पड़ी तो पैसा तो मिलत रहे। तो इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए साहब। ये बच्चे अभी कथा नौगांव के मेला ग्राउंड में करवा रहे हैं। वहां पर 1100 कलश को लेकर के कलश यात्रा की जाएगी। नगर की बहुत बड़ी कलश यात्रा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी बच्चों के लिए। हम सबके चहेते हमारे बिट्टू भाई का जन्मदिन था कल ये 31 साल के हो गए। हमारी पूरी टीम है, संकट मोचन धाम पे ये टीम मेहनत करती है। ये सब बच्चे मेहनत करते हैं। और ये हरेंद्र आज तो नाव ले नहीं ने हमें रोको हतो नाव ना लीजो, नहीं तो गांव से चंदा ना जुड़े। चंदा भाई कथा थी। हरेंद्र भी हमारी संकट मोचन की मंडली में ही है, हमारी कमेटी में ही है। एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली है। आ नहीं लो, अब ना ले, चंदा दे दियो है। तो ये सभी बच्चे बढ़िया कथा करवा रहे हैं मेला ग्राउंड में। 1100 कलश को लेकर के कथा करवा रहे हैं। आप सबको नौगांव में आना है। कम से कम 1 लाख लोगों के बैठने के लिए तो वहां पे डूम पंडाल लग रहा है, जैसे मनसिर माता में लगता ना, वैसे ही लग रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए नौगांव नगर वालों के लिए। तो सब आएंगे, कौन कौन आएगा? तुम उन्हें ना हो ना हो तो जाओ, कल से कथा फ्री नहीं करने। आरती करो, आरती उठाओ, आए को आए। अगर किसी को वाहन की समस्या होगी तो बता देना, ये लोग वाहन की व्यवस्था भी कर देंगे। ठीक है, अब को आए। फ्री को चंदन घिस मोरे नंदन, चल भैया लंदन। बैठो बैठो।